तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज रविवार का दिन है, आज वीडियो लंबा होगा, है ना। तो आपको बता दें कि अभी हम लोग किरण प्रकाशन को कवर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम अभी बहुत सामने है। बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। तो बहुत सारा एग्जाम आने वाला है और बहुत सारा एग्जाम का फॉर्म भराने वाला है, ठीक है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए ये किरण प्रकाशन के बुक को हम डिस्कशन करवा रहे हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास अभी चल रहा है और प्राचीन इतिहास में हम लोग कल 100 तक प्रश्न कर लिए थे, लेकिन आखिरी के 2-4-10 प्रश्न में आवाज गायब हो गया है। इसीलिए आज हम 90 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 100 तक बना दिए थे, लेकिन उसमें से 10 प्रश्न में आवाजें गायब हो गया, माइक का बैटरी खत्म होने की वजह से पता नहीं चला और हम वीडियो बनाते रह गए, जिससे कि 10 प्रश्न में आवाज नहीं है। इसीलिए आज हम 90 से शुरू कर रहे हैं। तो निकाल लीजिए प्राचीन इतिहास और आप अपने साथ पेन कॉपी सब निकाल लीजिए। पेन भी निकालिए, कॉपी भी निकालिए। अब बहुत आराम से लिखिएगा, तसल्ली से लिखिए। अब मस्त तरीके से नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो देखते हैं। हर वीडियो देखना है, एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए प्राचीन इतिहास निकालिए, हम भी निकालते हैं, और पेन कॉपी अपने पास जरूर रखना है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास निकाल ले रहे हैं। प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में आपको निकालना है कितना नंबर? 90 नंबर। 90 नंबर सवाल को देखना है आपको। 90 नंबर सवाल को देखना है। 90 नंबर सवाल में बोला है कि आज इतिहास और डैश इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो 90 का क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा 90 का आंसर। जो बच्चे के पास अभी भी ये बुक नहीं है, तो ये बुक अपने पास जरूर रखिएगा, तभी मेरा डिस्कशन वाला वीडियो आपको फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि हम ये वाला प्रश्न बोर्ड पे लिखते नहीं है, उसका डिस्कशन करवाते हैं, वो लिखते हैं बोर्ड पे, लेकिन इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है वो हम बोर्ड पे नहीं लिखते हैं। तो ये बुक जरूर अपने पास रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बुक ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगला 191 नंबर सवाल है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? आपको मालूम है कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था पावापुरी नालंदा में। कहाँ पे? पावापुरी नालंदा में हुआ था। लेकिन जैन धर्म के जो संस्थापक है ना, उनको बोलते हैं ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात आएगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात आएगा, तब आप बोलिएगा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, लेकिन उनकी जो मृत्यु है ना वो पावापुरी नालंदा में हुआ था। और उनको ज्ञान की प्राप्ति रिजुपालिका नदी के तट पे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। ये भी थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, ये आपको नोट कर लेना है, लिखना है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। तो लिखिएगा जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली के कुंड ग्राम में। कहाँ पे हुआ था जन्म? वैशाली के कुंड ग्राम में। लेकिन उनको मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में। पावापुरी, अब पावापुरी नालंदा जिला में पड़ता है। लेकिन उनको जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ है ना, वो हुआ है रिजुपालिका नदी के तट पर। रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। लेकिन अगर बात करते हैं गौतम बुद्ध का, किसकी बात करते हैं? गौतम बुद्ध का बात करते हैं। तब उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में है ना। उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। लेकिन उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था। कहाँ पे? बोध गया। और कौन नदी? तो निरंजना नदी।
वो नदी निरंजना नदी। और निरंजना नदी का अब नया नाम क्या हो गया है? फाल्गु नदी। वो नदी फाल्गु नदी। अब कौन वृक्ष के नीचे? तो कहिएगा क्या चीज कि बोध गया के क्या कथी बोधि वृक्ष के नीचे। कौन वृक्ष? बोधि वृक्ष। तो ये भी ध्यान में रखना है गौतम बुद्ध के बारे में। अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, लेकिन महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। 540 बीसी में जन्म महावीर स्वामी का और गौतम बुद्ध का 563 बीसी में हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 91 के बाद आइए 92 नंबर में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कहाँ है लुम्बिनी? नेपाल में। तो 92 नंबर का आंसर हो जाएगा नेपाल। 93 नंबर सवाल है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था? आपको बताए थे ना कि बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। कौन वंश? हर्यक वंश। बिंबिसार कौन वंश का राजा था? तो आप बोलेंगे कि बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। देखिएगा बिंबिसार, बिंबिसार कौन वंश? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन? तब बिंबिसार। अब बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु क्या है? अजात शत्रु। और अजात शत्रु के पुत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था उदायीन। क्या नाम था? उदायीन। उदायीन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया। पाटलिपुत्र शहर बसाया कौन? उदायीन बसाया। तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। उनका पुत्र अजात शत्रु था और उनका अजात शत्रु का पुत्र उदायीन था, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर बसाया। बिंबिसार को मार दिया कौन? अजात शत्रु। यानी अजात शत्रु अपने पिता का हत्या कर दिया राजा बनने के लिए। अजात शत्रु को भी हत्या कर दिया उदायीन राजा बनने के लिए। इसीलिए इस हर्यक वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश। पितृ हत्या वंश बोलते हैं, है ना। पिता को हत्या करने वाला वंश, पिता को हत्या करने वाला वंश को बोलते हैं पितृहंता वंश बोलते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 94 नंबर। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? क्या बोलते हैं कि राजा भोज, कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहावत सुने होंगे, हमेशा बात बोला जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो जो राजा भोज था ना, वो परमार वंश से संबंधित था। राजा भोज कौन वंश से? तो परमार वंश से। कौन वंश? परमार वंश। तो 94 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। 95 आइए। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्धों का। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है ना, वो जातक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? जातक ग्रंथ है। और बौद्ध धर्म आगे चलकर दो पार्ट में टूट जाएगा, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म कितने भाग में टूटेगा? हीनयान और महायान। लेकिन जैन धर्म भी आगे जाके टूट जाएगा। वो कौन है? तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जनक थे स्थूल भद्र। श्वेतांबर के जनक स्थूल भद्र थे, लेकिन दिगंबर के जनक भद्र बाहु थे। और वही भद्र बाहु के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर संलेखन विधि से अपने प्राण को त्याग कर दिया, अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
96 नंबर, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखो भगवान बुद्ध की बात आएगा ना तो कुछ और प्रश्न आप उनके बारे में लिख लीजिए ताकि बार बार परेशान ना करें। भगवान बुद्ध के बारे में यानी गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ बात लिख लीजिए। गौतम बुद्ध के बारे में क्या बात लिख रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था ना, पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहां पे? सारनाथ में दिया था। लेकिन बोलेगा ना कि गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, पहला उपदेश बोलेगा तो सारनाथ, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा उपदेश बोलेगा ना तो अब बोलिएगा क्या चीज? श्रावस्ती में बोलिएगा, श्रावस्ती बोलिएगा, श्रावस्ती में दिया था। तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। लेकिन पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। और गौतम बुद्ध का जो उपदेश है ना, गौतम बुद्ध का जो उपदेश है उसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश है उसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध जब घर छोड़ा था, गृह त्याग किए थे, तो गृह त्याग के जो घटना है ना उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं बताइए? गृह त्याग की जो घटना है उसे बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि गौतम बुद्ध जो घर छोड़े थे, गृह त्याग किए थे, तो उनका जो घटना है ना वो महाभिनिष्क्रमण है। लेकिन गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु की जो घटना है ना उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो महापरिनिर्वाण वो बोलते हैं मृत्यु की घटना को। तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश तो कौन सी घटना कहलाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन। लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग किया था, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। लेकिन जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। फिर आएगा कि गौतम बुद्ध का कुछ प्रतीक चिन्ह पूछता है, गौतम बुद्ध के कुछ प्रतीक चिन्ह पूछता है, तो उसको लिख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ प्रतीक चिन्ह है, गौतम बुद्ध के बारे में क्या है? कुछ प्रतीक चिन्ह है। जैसे बोलेगा कि गौतम बुद्ध को गृह त्याग के प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है, गृह त्याग के प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक है आपका कमल, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। तो गृह त्याग घोड़ा और जन्म का प्रतीक है कमल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न के तरफ। 97 नंबर, 97 नंबर, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था? तो सिद्धार्थ कहते किसको है? गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध कौन धर्म शुरू किए थे? तो वो किए थे बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म शुरू किए थे। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करिए। मतलब बोल रहा है कि कौन विदेशी यात्री है जो पहले भारत कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो लिख लीजिए 98 नंबर प्रश्न का डिस्कशन लिख लीजिए। 98 नंबर प्रश्न का आप डिस्कशन लिख लीजिए। देखिए 98 नंबर प्रश्न की जब बात करेंगे ना तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले जो आएगा ना वो आएगा फाहियान आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? फाहियान आएगा। फाहियान आएगा। कौन आएगा? फाहियान आएगा। और फाहियान कहाँ का यात्री था? तो चीनी का यात्री था। फाहियान कहाँ का? चीनी का। और यह किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त
गुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में फायान आया था। एक था हवेन सॉन्ग, जिसे हेनसोंग बोलते हैं, हेनसोंग कहो या हवेनसोंग कहो, ये भी चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। एक ऑप्शन दिया हुआ है थॉमस रो, याद कीजिए, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। याद कीजिए, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। तो इतना आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले फायान आया, फिर हवेनसांग आया और फिर थॉमस रो आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 98 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 99 का ये, निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था? तो महान गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया और जिन्होंने पाई का आविष्कार किया, आर्यभट्ट। 100 नंबर सवाल है, सिकंदर महान किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर महान की जब बात आएगा, सिकंदर की जब बात आएगा तो सिकंदर को बोला जाता है विश्व विजेता। सिकंदर को क्या बोला जाता है? विश्व विजेता बोला जाता है। तो देखो, सिकंदर जो भारत आया ना, वो 3 दूना 6 BC में आया। 3 दूना 6, 326, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 BC में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर क्या किया? भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। लेकिन 323 BC में उनका मृत्यु हो गया। 320 ईस्वी में क्या हो गया? उनका मृत्यु हो गया। तो ये भी याद रखिएगा कि 326 में भारत पर आक्रमण करता है और 323 BC में उनका मृत्यु हो जाता है। और जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उनका एक आदमी से लड़ाई हुआ था। जब सिकंदर भारत पर अटैक किया था ना, तो एक लड़ाई हुआ था जिसे बोलते हैं हाई डेस्पीज का युद्ध। हाई डेस्पीज का युद्ध बोलते हैं। हाई डेस्पीज का युद्ध बोलते हैं। हाई डेस्पीज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ था सिकंदर, एक तरफ था सिकंदर और सिकंदर बनाम, और एक तरफ था पोरस। पोरस वहां का लोकल शासक था, राजा था। तो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई होता है, जिसमें सिकंदर जीत जाता है, पोरस हार जाता है। लेकिन पोरस इतनी आसानी से नहीं हारता है। पोरस सिकंदर की सेना को धुआं धुआं निकाल देता है। अंतो गतवा हारेगा, मतलब आसानी से नहीं हारेगा, बहुत मशक्कत करवाया, बहुत मार मारा सिकंदर के सेना को। लेकिन लास्ट तक पोरस की हार हो गई। तो सिकंदर की सेना को लगा कि एक राजा से जब युद्ध करने में हम लोगों को इतना दिक्कत हुआ, तो मगध में जो चंद्रगुप्त मौर्य बैठा हुआ है, जाएंगे तो अब तो बड़ी मार मारेगा। तो सिकंदर पोरस के युद्ध के बाद है ना, वापिस लौट जाता है, क्योंकि वो मगध में जाने का साहस नहीं कर पाता है। क्योंकि मगध में कौन बैठा हुआ था? तो मगध में बैठा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत खतरनाक शासक था, बहुत बड़ा शासक था। तो याद रखिएगा, बहुत बड़ा शासक था, बहुत बड़ा शासक था, बहुत बड़ा शासक था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की तरफ। सिकंदर के बारे में याद रखिएगा कि 326 BC में भारत पर आक्रमण किया और 323 BC में मृत्यु हो गया। बहुत सारे लड़का के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 326 में भारत पर आक्रमण नहीं करेगा और 323 में मर जाएगा। ये बोक्का, BC है, BC ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व में क्या होता है? दिन घटता है, बढ़ता थोड़े। चलिए 101 नंबर में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। आगे 102 नंबर में
वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था था ना, वो किया था मनु। कौन किया था? मनु किया था। 103 नंबर, बर्जियान संप्रदाय है। तो बर्जियान जो संप्रदाय है ना, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि मालूम है बौद्ध धर्म आगे चलकर दो पार्ट में टूट गया था। एक का नाम था हीनयान, एक का नाम था, देखो बौद्ध धर्म है ना, ये जो बौद्ध धर्म है आगे चलकर दो पार्ट में टूट जाएगा। एक का नाम है हीनयान और एक का नाम है महायान। अब फिर ये भी आगे जाके टूट जाएगा, उसे बोलते हैं, कौन है आपका? आपका हो जाएगा कौन? बर्जियान। बर्जियान में भी टूट जाएगा। तो बर्जियान भी किसका पार्ट है? बौद्ध धर्म का पार्ट है ना। जैन धर्म कितने भाग में टूट गया था? श्वेतांबर और दिगंबर। और श्वेतांबर के जनक स्थूलभद्र और दिगंबर के जनक भद्रबाहु। याद कर लीजिएगा, जैन धर्म में दो पार्ट में टूटा था। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करता था, और एक दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहता था, प्रकृति को अपना वस्त्र समझता था। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नंबर में। 104 नंबर बोला है कि हेनसोंग। तो हेनसोंग किसके शासन काल में? तो वही हेनसोंग हर्षवर्धन के शासन काल में 629 में निकला था। 1929 में निकला था, 1930 में भारत पहुंचा और 1945 तक भारत में रहा था, 15 साल रहा था। तो याद रखिएगा। 105 नंबर, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल से गोदी या डॉकयार्ड, डॉकयार्ड समझते हो? डॉकयार्ड मतलब होता है बंदरगाह, और लोथल से मिला था। कहां से? लोथल से मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। कहां हो जाएगा? लोथल। और लोथल कहां है? गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 106 नंबर। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई, जो कुरुक्षेत्र का लड़ाई हुआ था, वो कितना दिन तक लड़ा गया था? तो 18 दिन तक। महाभारत जो हुआ था ना, कुरुक्षेत्र की लड़ाई, तो कितना दिन तक लड़ाई हुआ था? 18 दिन तक। महाभारत में जो कुरुक्षेत्र था, महाभारत, पहले तो बताइए महाभारत के जनक कौन है? तो कहिएगा कौन सी? महाभारत के है आपको कौन जाएगा? रामायण का महर्षि वाल्मीकि है। अब इसका कौन है जाएगा? महाभारत का महर्षि वाल्मीकि, रामायण का। इसका इसका महाभारत का कौन है? जनक वेद व्यास। महाभारत का कौन है? वेद व्यास। महाभारत का शायद वेद व्यास है, लेकिन रामायण का महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत का कुरुक्षेत्र का लड़ाई कितना दिन? 18 दिन तक चला था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 107 नंबर। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक है कपिल। अब इसमें दो तीन को बात लिख लीजिए आप। योग दर्शन कौन दिया था? लिखिएगा, योग दर्शन कौन दिया था? सॉरी, योग दर्शन जो दिया था वो दिया था कौन? योग दर्शन देने वाले थे पतंजलि। पतंजलि। योग दर्शन कौन दिया था? पतंजलि। तो योग दर्शन के जनक पतंजलि है। योग दर्शन देने वाले पतंजलि, लेकिन न्याय दर्शन देने वाले, न्याय दर्शन के जनक कौन थे? तो वो थे गौतम। कौन थे? गौतम। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन गौतम, ये लिखिएगा। और साक्ष्य दर्शन एगो है, एगो साक्ष्य दर्शन। तो साक्ष्य दर्शन का होगा कपिल। लिखिएगा, योग दर्शन कौन दिया था? तो पतंजलि। न्याय दर्शन देने वाले गौतम और साक्ष्य दर्शन देने वाले कपिल मुनि। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। उसी प्रकार हम पहले बताए थे कि आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक है चरक। चरक। और धनवंतरी कौन है?
तो धन्वंतरी, धन्वंतरी को भी जनक माना जाता है। वो आयुर्वेद के बहुत बड़ा ज्ञानी थे धन्वंतरी। तो आयुर्वेद के जनक चरक हो जाएंगे और उनका ज्ञानी कौन हो जाएगा? धन्वंतरी हो जाएगा, धन्वंतरी। यानी धन्वंतरी भी आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे। उसके बाद बोले थे कल हम होम्योपैथी के जनक कौन है? होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के जनक कौन है? तो हैनीमैन। कौन है? हैनीमैन। तो हैनीमैन होम्योपैथी के जनक हो जाएंगे। चलिए अगला है 108 नंबर, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बज्जी, वैशाली। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी वैशाली हो जाएगा, बज्जी वैशाली हो जाएगा। उत्तरी बिहार का जनक कौन? बज्जी वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली। अगला प्रश्न है 109 नंबर, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? यानी द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करता है। लिखिएगा बौद्ध संगीति कै गो हुआ था? आपको पढ़ाए हुए हैं बौद्ध संगीति कै गो? तो आप कहते हैं 4 गो। बौद्ध संगीति कै गो हुआ था? बौद्ध संगीति का मतलब होता है बौद्ध लोगों का बैठक, मीटिंग, है ना। तो बौद्ध संगीति कै गो हुआ था? तो बौद्ध जो संगीति हुआ था ना, वो टोटल मिला के 4 गो हुआ था। बौद्ध संगीति कुल मिला के कै गो हुआ था? तो बौद्ध संगीति कुल मिला के 4 गो हुआ था। कहिएगा कि पहला कब हुआ था? तो 483 बीसी में हुआ था। कहिएगा सर दूसरा कब हुआ था? तो 100 साल के बाद 383 बीसी में हुआ था। कहिएगा सर तीसरा कब हुआ था? तो 255 बीसी में हुआ था। कहिएगा सर चौथा कब हुआ था? तो वो 1 शताब्दी में हुआ था, 1 शताब्दी। 1 शताब्दी कहे तो 100, 1 शताब्दी कहे तो 100 चलने लगा, 100 चलने लगा, ठीक है ना। तो 1 शताब्दी में हुआ। तो पहला बौद्ध संगीति कब? तो 483 ईसा पूर्व, बीसी को बोलते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो 1 ईस्वी में हुआ था। अरे ईस्वी क्या होता है कि आज 2025 है, तो कभी 2024 रहा होगा, कभी 2023 रहा होगा, कभी 2000 रहा होगा, कभी 1000 रहा होगा, कभी 500 रहा होगा, कभी 100 रहा होगा और कभी 1 रहा होगा। 1 से पहले भी बहुत कुछ साल रहा है। तो 1 से पहले जितनी भी साल था ना, उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो 1 ईस्वी से पहले की बात हो है बौद्ध संगीति का। तो 483 बीसी में, 483 बीसी में पहला बौद्ध संगीति हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुआ। तीसरा बौद्ध संगीति 255 बीसी में हुआ और चौथा बौद्ध संगीति 1 शताब्दी में हुआ। फिर आएगा मन में कि सर पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो आप कहिएगा राजगीर में हुआ। राजगीर, राजगीर को कहते हैं। ठीक है सर दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो कहिएगा वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। ठीक है तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है सर चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो कहिएगा कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो बताइए पहला बौद्ध संगीति कहाँ? राजगिरी। दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ? वैशाली। तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ? पाटलिपुत्र। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर उस समय राजा कौन था? जब पहला बौद्ध संगीति हुआ था तो उस समय राजा कौन था यहाँ का? तो राजा था अजात शत्रु। अजात शत्रु, यही अजात शत्रु है जो बिंबिसार का बेटा है। बिंबिसार का बेटा है अजात शत्रु। तो जब पहली बार बौद्ध संगीति हो रहा था ना, तो यहाँ का राजा कौन था? अजात शत्रु था। कौन राजा था? अजात शत्रु था। लेकिन जब दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, उस समय राजा था कालाशोक। कौन था?
काला शोक था। कौन था? काला शोक था। और काला शोक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? सॉरी, वैशाली में हुआ। राजा कौन था? तो काला शोक था। सही ना सर? तीसरा बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? तब तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय जो राजा था वो था अशोक। वो था अशोक था, महान सम्राट अशोक, जो बिंदुसार का बेटा है। बिंदुसार का बेटा है। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर चौथा बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था? तो चौथा बौद्ध संगीति के समय राजा कनिष्क था। कनिष्क। कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कनिष्क, याद रखिएगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। लेकिन परीक्षा में पूछता है कि सर पहला बौद्ध संगीति जब हुआ था तो अध्यक्ष कौन बना था? भाई बैठक होगा तो कोई ना कोई अध्यक्ष, ये सब का राजा है उस समय का। उस समय का यहाँ पर ये लोग राजा है, लेकिन मीटिंग हो रहा है तो कोई ना कोई अध्यक्ष तो रहेगा ना। तो पूछता है कि पहला बौद्ध संगीति हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन था? दूसरा का अध्यक्ष कौन था? तीसरा का अध्यक्ष कौन था? और चौथा का अध्यक्ष कौन था? तो चौथा का अध्यक्ष लिखिएगा वसुमित्र था। वसुमित्र। वसुमित्र था। तो कनिष्क वाला जो चौथा था ना, उसका जो अध्यक्ष था वो वसुमित्र था। कौन था? वसुमित्र था। और पहला वाला जो हुआ था ना राजगिरी में आजाद शत्रु का, उस समय जो अध्यक्ष था ना वो कौन था? पहला वाला बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था उसका नाम था, उसका नाम ध्यान से निकल रहा है, एक मिनट रुक जाइए। आप लोग इतना नोट करिए, हम आपको बता रहे हैं। अभी अभी हम आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा सा हमको टाइम दे दीजिए, 2 मिनट का। आप जब तक इतना नोट करिए। आप क्या नाम है? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अभी हम आपको बता रहे हैं इसका आंसर। हाँ हाँ। हेलो। है किरण। 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 हाँ, 3 गो लेवे के है। तू गया हुआ है कि? हाँ? ओ, तो गाड़ी है तो जाना था। हम पैसा पेमेंट मार देव। ठीक है।
लिखिएगा। अजात शत्रु पहला वाला जो बौद्ध संगीति था ना, ये इस समय अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। महाकश्यप था। और वैशाली वाला जो कालाशोक में जो राजा थे उस समय साबा का। तीसरा वाला था जो अशोक वाला, पुत्र। इतना आप नोट कर लीजिए। चार सौ तिरासी बीसी में हुआ था। कै गो? तो कहिएगा 4 गो। पहला बौद्ध संगीति कब? तो पहला बौद्ध संगीति हुआ था पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था बताइए? तो पहला बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति 400 संगीति 383 बीसी और तीसरा बौद्ध संगीति 255 बीसी। स्कैनर भेजे ना, बोला में 9 नंबर से जा रहे हैं। हेलो हेलो, तो स्कैनर भेज, स्कैनर भेज दो ना, स्कैनर। हेलो, बोले हैं कि स्कैनर भेजना दो। हेलो, चलिए तो आगे फटाफट पढ़िए, बताइए। बौद्ध संगीति टोटल क्या है? वो 4 गो। पहला वाला 483 ईसा पूर्व, दूसरा वाला 383 ईसा पूर्व, तीसरा वाला 255 ईसा पूर्व और चौथा वाला 1 शताब्दी में हुआ था। पहला वाला बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा वाला वैशाली में हुआ था, तीसरा वाला पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा वाला कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पहला बौद्ध संगीति के समय राजा था अजातशत्रु, दूसरा बौद्ध संगीति में राजा था कालाशोक और तीसरा बौद्ध संगीति में राजा था अशोक और चौथा वाला में राजा था कनिष्क। पहला वाला जो राजगिरी में जो बैठक हो रहा था उसका अध्यक्ष था महाकश्यप। वैशाली में जो मीटिंग चल रहा था उसका अध्यक्ष था कामा साबाकामी और पाटलिपुत्र में जो बैठक चल रहा था उसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस और चौथा वाला बौद्ध संगीति जो चल रहा था वहां पे उसका अध्यक्ष था वसुमित्र। तो इतना बौद्ध संगीति से सवाल याद रखना है आपको। चलिए फटाफट आगे निकलते हैं।
थोड़ा समय ज्यादा खींच लिए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं 109 नंबर तो द्वितीय बौद्ध संगीति पूछा है। 109 नंबर में द्वितीय बौद्ध संगीति पूछा है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति देख लो वैशाली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर, चौसा की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा की लड़ाई 1539 में हुआ था। लिखिएगा चौसा की लड़ाई कब हुआ? तो चौसा की लड़ाई 1539 में हुआ था। चौसा की लड़ाई, चौसा की जो लड़ाई है ना, ये जो चौसा की लड़ाई है, ये जो चौसा की लड़ाई है वो 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ थे शेरशाह, एक तरफ थे कौन? शेरशाह, और एक तरफ था हुमायूं। एक तरफ था हुमायूं जिसमें शेरशाह जीत जाएगा और हुमायूं हार जाएगा। तो चौसा की लड़ाई 1539 में हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। फिर बोलेगा कि बेलग्राम का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, तो बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, और ये भी हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। तो बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में, और वो भी हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। इस बार भी शेरशाह ही जीतेगा और हुमायूं हारेगा। चलिए आगे बढ़ते 111 नंबर, ब्राह्मणहीर कौन थे? तो ब्राह्मणहीर एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉट थे। ब्राह्मणहीर कौन थे? तो ब्राह्मणहीर एक खगोलविद थे, यानी 111 नंबर का 4 आंसर हो जाएगा। 112 में आएंगे, बिंदुसार बोला है। बिंदुसार अशोक के पिताजी थे, बिंदुसार अशोक के पिताजी थे। तो बिंदुसार के शासन के दौरान कहां पे अशांति फैला था? तो बिंदुसार का जब राज था ना, उस समय कहां पे अशांति फैला हुआ था? तो अशांति फैला हुआ था, तो अशांति के लिए क्या बोला है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? तो तक्षशिला में थी। कहां पे? बिंदुसार, पहले बताओ बिंदुसार किसके पिता है? तो बिंदुसार अशोक के पिता है। किसका पिता? अशोक का। और किसका बेटा है बिंदुसार? तो चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और अशोक का पिता है। इसके समय में अशांति फैल गया था, मारा पीटी चल रहा था उनके राज्य में, तक्षशिला में। कहां पे? तक्षशिला में अशांति फैल गया था। तो बिंदुसार अपना बेटा सुशील को भेजा था कि जाओ अशांति को खत्म करो, जाओ अशांति को खत्म करो। कौन? किसको भेजा था? बिंदुसार अपना पुत्र, जो सबसे बड़का पुत्र था बिंदुसार का, जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था सुशील। उसका नाम क्या था? सुशील। लेकिन सुशील को जब तक्षशिला भेजा गया तो उससे अशांति शांत नहीं हुआ, उनसे कोई फर्क उरक नहीं पड़ा। फिर बिंदुसार अपना बेटा अशोक को भेजेगा। किसको भेजेगा? अशोक को भेजेगा। अपना बेटा किसको भेजेगा? अशोक को भेजेगा। और अशोक जाते ही एकदम काट मार करने लगता है, क्योंकि अशोक बड़ी बदमाश व्यक्ति था, बड़ी हरामी व्यक्ति था। बाद में चल के अशोक महान बना है। पहले शुरुआत में अशोक जिंदा आदमी को सीधे गर्दन काट के फेंक देता था, तो इतना क्रूर आदमी था अशोक। लेकिन बाद में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और फिर एक चींटी तक को नहीं मारता था, इतना ज्यादा सहनशील व्यक्ति बन गया। शुरू में बड़ी क्रूर था, लाशों का ढेर लगा देता था ये। हाँ, तो याद रखिएगा, अशोक गया, अब तक्षशिला में जो अशांति फैलाने था उसको मार काट के फेंक दिया और अशांति को खत्म कर दिया। तो वही पूछा है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां फैला था? तो तक्षशिला में। और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला है। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर, गंधार कला मिश्रण थी। देखो गंधार कला भारत और यूनानी जो देश है ना उसका मिश्रण है। गंधार कला जो मूर्ति बनाता है, मूर्ति बनता है। गंधार कला में क्या होता है? गंधार कला में क्या होता है? मूर्ति बनता है। और ये मूर्ति भारत और प्लस यूनान देश मिलकर बनाता है। भारत और यूनान देश मिलकर बनाता है। तो खोज लो आपको कहाँ है, पहला ही ऑप्शन में है, मूर्ति कला है और भारतीय और यूनान मिलकर बनाया है। 114, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे?
तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आगे बढ़ते हैं 115। आर्यभट्ट एक क्या थे? तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। 116। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा पाली था। क्या था? गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? हमको क्या बार बताया है कि बौद्ध धर्म की जब भाषा आएगा तो कहिएगा पाली, और जैन धर्म की भाषा आएगा तो कहिएगा प्राकृत। क्या कहिएगा? प्राकृत कहिएगा। तो बौद्ध धर्म का भाषा पाली है और जैन धर्म का भाषा प्राकृत है। ये बहुत बार बताए हुए हैं, नोट कर लीजिए। आगे 117 नंबर, बंगाल के विभाजन आ गया है। गलती से सवाल आ गया है, बंगाल का विभाजन आधुनिक भारत में पढ़ना है। यह प्राचीन इतिहास में गलती से दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ लिए हुए हैं तो इसका आंसर तो आसानी से बता देंगे। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बताइए 1911 के दिल्ली दरबार, लॉर्ड हडिंज द्वितीय के दरबार में। चलिए आगे बढ़ते हैं 118 नंबर, बोला लोथल कहां पड़ेगा? तो लोथल गुजरात में पड़ेगा। तो 1 और 4 नंबर, लोथल कहां पड़ेगा? गुजरात में। रोपर कहां पड़ेगा? पंजाब में। राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में। तो इसको मिलान कर लीजिए। तो आप इसको मिलान कर लीजिए। पहले तो आप लिखिए कि लोथल कहां है। तो लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। लोथल कहां? गुजरात में। कहेगा रोपर कहां पर है? तो रोपर कहां है? पंजाब में। रोपर पंजाब में। राखीगढ़ी कहां है? तो राखीगढ़ी, ये राखीगढ़ी कहां है बताइए? तो राखीगढ़ी कहां है? राखी जो गढ़ी है ये पड़ेगा हरियाणा में। हरियाणा में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? हरियाणा में पड़ेगा। फिर बोला कालीबंगा कहां पड़ेगा? कालीबंगा, तो कालीबंगा कहां पड़ेगा? राजस्थान में। राजस्थान में पड़ेगा राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी हरियाणा है ना, ये भारत में स्थित सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है। लिखो, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। राखीगढ़ी के बारे में बोला जाता है कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ये कालीबंगा में ही जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। जोते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। जोते हुए खेत का प्रमाण कहां पे? कालीबंगा में। और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ी। काले रंग की चूड़ी। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। और लोथल है ना, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, डॉकयार्ड है। भारत का सबसे बड़ा डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड किसको बोलते हैं? बंदरगाह को बोलते हैं। तो बंदरगाह को बोलते हैं। और रोपर पंजाब में है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 119 नंबर, बोला कौन सा कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर भारत पे आक्रमण किया। हाँ बिल्कुल सही है, 326 में सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था। दूसरा है आम्बी जो तक्षशिला का राजा था, सिकंदर की सेना का स्वागत किया था। हाँ बिल्कुल, सिकंदर से डर गया था। तक्षशिला का राजा था आम्बी। तक्षशिला का राजा कौन था? आम्बी था, जो सिकंदर से डर गया और उसके सेना को स्वागत किया। तीसरा है सिकंदर की मृत्यु 332 में हुआ। नहीं, सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुआ था। 323 बीसी में हुआ था, 332 बीसी में नहीं, 323 बीसी में। तो केवल पहला और दूसरा सही है। आगे चलिए 120 नंबर में। 120 नंबर में बोला है ब्रह्मचर्य। देखो क्या है ना, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य जीवन समझते हो ना, बिना ब्याह शादी का जीवन। तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य के बाद क्या होता है? तो गृहस्थ होता है। क्या होता है? गृहस्थ होता है। गृहस्थ के बाद आप क्या बनते हैं? तो आप बनते हैं क्या चीज? आप गृहस्थ के बाद बोलते हैं गृह त्याग। गृह
त्याग बोलते हैं। और उसके बाद आप बन जाते हैं सन्यासी बन जाते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब शादी विवाह नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना। तो क्या होता है कि 25 जीरो से लेकर 25 साल तक, जीरो से 25 क्या लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में? पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? जन्म से 25 वर्ष, ठीक है। जन्म से 25 वर्ष तक के उम्र को ब्रह्मचर्य जीवन बोला जाता है। आप जब पैदा लेते हैं, जब से लेकर 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, बिना शादी ब्याह का जीवन जीते हैं। लेकिन 25 के बाद आपका ब्याह शादी हो जाता है और 25 से लेकर 50 साल तक, 25 से लेकर 50 साल तक आप गृहस्थ जीवन जीते हैं, परिवार के साथ जीते हैं, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ अपना जीवन बसर करते हैं, घर परिवार के बारे में सोचते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? गृह का त्याग करना चाहते हैं कि 50 से लेकर और कितना तक, 75 साल तक आपको गृह त्याग करने का होता है कि हम आप मोह माया से दूर होके अब हम गृह त्याग कर रहे हैं, अब जंगल में चले जाएंगे और सन्यासी बन जाएंगे। क्या बनेंगे? सन्यासी बन जाएंगे। तो 75 से लेकर आगे का जो भी जीवन है यानी 100 साल तक उसे सन्यासी जीवन बोला जाता है, सन्यासी जीवन बोला जाता है। तो ये जो अवस्था है ना, जीवन का जो अवस्था है वो 4 गो है। पहले जीवन में आदमी ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ जीवन जीता है, फिर गृह त्याग कर देता है और फिर सन्यासी बन जाता है। और गौतम बुद्ध ये सब चीज झेले हुए हैं। गौतम बुद्ध पहले ब्रह्मचर्य थे। गौतम बुद्ध क्या थे? ब्रह्मचर्य थे। फिर उन्होंने, उनका विवाह हुआ, उनका बच्चा हुआ, फिर उन्होंने गृहस्थ भी जीवन जिया। फिर गौतम बुद्ध क्या कर गए? गृह त्याग कर दिए, घर को छोड़ दिए और सन्यासी बन गए। क्या बन गए? सन्यासी बन गए। तो ये चारों अवस्थाएं गौतम बुद्ध ने अपना जीवन में पालन किया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दुइयों में रह जाते हैं, ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं और नहीं तो गृहस्थ जीवन जीते हैं। उसके अलावा गृह त्याग नहीं करते हैं, ना सन्यासी बनते हैं। तो आम जीवन में ज्यादातर ये 2 गो यूज होता है। लेकिन हमारे जो गौतम बुद्ध थे वो चारों फेज से गुजरे हुए थे। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता 121 नंबर। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है। आगे बढ़ गए 122 नंबर पर। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी डेरियस था। कौन था? डेरियस। भारत पर सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? तो डेरियस किया था। कौन? डेरियस किया था। 131 नंबर सवाल आइए। नहीं 122 नंबर। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ का पूजा करते थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कौन देवता का पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ का। किसका? पशुपतिनाथ का पूजा करते थे। 124 नंबर आइए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में दिए। आगे पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराण कै गो? 18 गो। पुराण कै गो? 18 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ गए। 125 नंबर छूट गया है। अशोक किस राजवंश से थे? तो अशोक मौर्य वंश से थे, क्योंकि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार थे और बिंदुसार का बेटा अशोक थे। तो ये कौन वंश से हो गए? मौर्य वंश से संबंधित थे। आइए 127 नंबर में। मौर्य राजवंश के बाद अगला राजवंश कौन आया? मौर्य राजवंश के बाद अगला राजवंश कौन आया? तो हम बोले थे ना, एक ट्रिक बताए थे, वो ट्रिक याद रखिएगा। हसीन मसुकसा। हसीन मसुकसा याद रखिएगा तो आपको कहीं गलती ना होगा, आपका कभी भी गलती नहीं होगा। कौन ट्रिक याद रखना है? हसीन मसुक सा। हसीन मसुक सा। ह से हर्यक वंश। ह से हर्यक वंश। स से शिशुनाग वंश। स से शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। न से नंद वंश। म से मौर्य वंश।
म से मौर्य वंश, स से इसी सुनाग है, आई हो जाएगा कौन चीज, इस सौ से हो जाएगा मौर्य वंश के बाद शुंग वंश होता है। कौन वंश, शुंग वंश। ऑप्शन देख लेते एक बार। हाँ शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश होता है। कौन वंश, शुंग वंश। हाँ उसके बाद क से कौन वंश, क से कौन वंश, तो ये क से कौन वंश हो गया, कौन वंश, तो ये कौन वंश हो गया। और उसके बाद स से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, तो याद रखिएगा सातवाहन वंश। ये सातवाहन वंश ऊपर लिखते हैं, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखते हैं सातवाहन वंश। तो ठीक क्या याद रखना है, हसीन मसुक सा, हसीन मसुक सा। ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कन वंश और स से सातवाहन वंश। तो इतना याद रखिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद, महापदम नंद, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। आगे आते हैं 129 नंबर, नहीं नहीं एक, अच्छा 127 का आंसर मार लीजिए ना। मौर्य वंश के बाद कौन होगा, तो शुंग वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। 128 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए, गेहूं की खेती के लिए, किसके लिए, गेहूं की खेती के लिए। 129, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 130, जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। ऐसे संस्थापक कौन है, ऋषभदेव, कौन थे, ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, तो ऋषभदेव तो दिया नहीं है, तो महावीर स्वामी हो जाएगा। 131 आइए, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या है, सम्राट अशोक पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था, किसको, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। 132 में लिखिए कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। कौन युद्ध, कलिंग युद्ध, नोट कर लीजिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 बीसी। देखिएगा कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। कौन युद्ध, कलिंग युद्ध। इस युद्ध में नदी की तरह खून बहा दिया था अशोक। इस युद्ध में अशोक है ना, ये जो अशोक है, ये जो खून को नदी की तरह बहा दिया था, खून को नदी की तरह बहा दिया था, इतना लोगों को मारा, इतना लोगों को मारा। ये अशोक कलिंग युद्ध जब हुआ तो 261 बीसी में, तो इतना लोगों को मारा, इतना लोगों को मारा कि खून का नदी बह गया, लाशों का ढेर बिछ गया। तो अशोक जब देखा तो उनको माया लग गया कि इतना लोगों को हमने मार दिया है। उसी समय उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने वचन दिया कि आज के बाद हम कोई भी युद्ध नहीं करेंगे और किसी को भी हम नहीं मारेंगे। उसके बाद ये अशोक एक चींटी तक को नहीं मारा और फिर अशोक से महान सम्राट अशोक बन गए, महान सम्राट अशोक बन गए। लेकिन महान सम्राट अशोक से पहले एक क्रूर अशोक था, जो कि एक बदमाश अशोक था, दिन दहाड़े किसी को भी काट मार के खत्म कर देता था। लेकिन हृदय परिवर्तन हो गया इसी युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और फिर उसके बाद एक चींटी तक को नहीं मारता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपसे सवाल क्या बोला है, कलिंग युद्ध से संबंधित है अशोक, कलिंग युद्ध से संबंधित कौन है, अशोक। 133, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो बोधि वृक्ष। कौन वृक्ष, बोधि वृक्ष। लेकिन जैन धर्म के महावीर स्वामी को साल वृक्ष। कौन वृक्ष, साल वृक्ष। आगे बढ़ते हैं 134 नंबर,
मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र था? तो मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले किसका? तो सबसे पहले था, वो था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र का राजधानी बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो 135 का आंसर बी हो जाएगा। 138 है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? तो मोहनजोदड़ो। चाहे वो विशाल अन्नागार की बात करें, विशाल स्नानागार की बात करें, या फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति की बात करें, ये सब कहां पे है? मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। लिखिएगा, मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार था। विशाल स्नानागार। उसी मोहनजोदड़ो में लिखो विशाल अन्नागार था। अनाज को रखने के लिए अन्नागार और नहाने के लिए स्नानागार। और वहीं पर कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी था। कांसे की नर्तकी के मूर्ति भी था। और सूती वस्त्र का प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण भी मिला है। तो वो भी लिख लो, सूती वस्त्र। क्या लिखो? सूती वस्त्र का प्रमाण भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब कांसे की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 137 अजंता की गुफा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में, लेकिन अजंता की गुफा में बौद्ध धर्म का बारे में है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म को प्रतीक है। अजंता की जो गुफा है ना, वो बौद्ध धर्म को प्रतीक है। लेकिन एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा जैन बौद्ध दोनों के लिए है। जैन बौद्ध दोनों के लिए। आइए, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है। और पहली बार इसी दोनों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1983 में। देखिएगा, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, ये दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। और इसको 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आगे बढ़ जाइए। अगला 138 नंबर। जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के तीर्थंकर की बात है ना, तीर्थंकर, तो थोड़ा सब ध्यान में रखिएगा। एक बार रिवीजन करा देते हैं हम आपको। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। एक बार क्या करवा देते हैं? रिवीजन। देखिएगा, जैन धर्म, देखिएगा जैन धर्म, देखिएगा जैन धर्म के पहला तीर्थंकर ऋषभ देव थे। कौन देव? ऋषभ देव। दूसरा अजीतनाथ, दूसरा अजीतनाथ। तीसरा संभवनाथ, तीसरा संभवनाथ। चौथा अभिनंदन, अभिनंदन। और 22वां अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। और 23वां पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और 24वां कौन था? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और टोटल क्या है वो तीर्थंकर? तो 24 हो। और 24 के 24 याद करने का जरूरत नहीं है आपको। कम से कम शुरू के 4 हो और अंतिम का 3 को याद कर लीजिएगा। अब बताइए, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ था। ऋषभ का प्रतीक वृषभ यानी सार। वृषण किसको बोलते हैं? सार को। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा।
संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा, और अभिनंदन का प्रतीक चिन्ह बंदर, अभिनंदन का बंदर, और अरिष्ट नेमी का शंख। शंख जो होता है ना, वही जो पंडित जी बजाते हैं पूजा पाठ में, शंख, वही है शंख, है ना। शंख, शंख, शंख होता है स ख, शंख। और 23वां पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ में देखो ये ऐसे प में ब में लिखा है सांप, तो पार्श्वनाथ का सांप और महावीर स्वामी का सिंह यानी शेर, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 23वां बोला पार्श्वनाथ। 139 आइए, गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। 140, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? तो कथा सरित सागर के लेखक थे सोमदेव। 140 का 3 नंबर सोमदेव। 141 आइए, महाराजा धीराज की उपाधि कौन अपनाया था? तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम अपनाया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को बोलते हैं महाराजा धीराज की उपाधि। 142, जैन धर्म के 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। आगे बढ़िए, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? कनिष्क के दरबार में याद करो, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। पूरा बौद्ध संगीत हो गया है, आप डिटेल देखिएगा। 144 आइए, 144 निम्नलिखित में कौन तीसरे तीर्थंकर थे? और तीसरा तीर्थंकर देखो ना, 1 2 3 संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ, तीसरा तीर्थंकर। 145 आइए, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिए थे? मतलब कौन बोला था कि मानव जीवन के सभी दुखों का नाश करना चाहते हैं? मानव जीवन में अगर दुख नहीं चाहते आप, अगर आप चाहते कि दुख नहीं हो, तो अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के लिए बोला था। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है कि आप कुछ भी मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, कोई इच्छा रखिए ही नहीं अपने अंदर। इच्छा न रखिएगा ना आपको दुख होगा, इच्छा रहना ही नहीं चाहिए आपके अंदर। तो ये कौन बोला था? महावीर की, विश्वामित्र की, गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध बोले थे, गौतम बुद्ध बोले थे। 146, कर्कोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किस इतिहास से था? तो कर्कोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर से था। कर्कोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर से था। 147, लोथल किस नदी? तो लोथल भोगवा नदी। लोथल कौन नदी? भोगवा नदी। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लेकिन लोथल कौन नदी? तो भोगवा नदी, भोगवा नदी। 148 नंबर, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो प्राचीन भारत में निष्क स्वर्ण मुद्रा था। निष्क क्या था प्राचीन भारत में? 148 नंबर देखिए, प्राचीन भारत में निष्क क्या है? तो प्राचीन भारत में निष्क सोना का मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा है। 149 नंबर, बौद्ध संगीति बोला है कि उसको क्रम में लगाइए, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आएगा राजगृह, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, और उसके बाद कुंडलवन कश्मीर। तो उसको सजा लो, 2 नंबर पहले आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? याद करो, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चाणक्य थे, तो वही ना प्रधानमंत्री रहेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इसको आप लिख लीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कहे या सलाहकार कहे? सलाहकार, तो वो थे कौटिल्य। कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य को ही बोलते हैं विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त को ही बोलते हैं चाणक्य, वो सब उन्हीं का नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत आया था, एक राजदूत आया जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज।
सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। लिखो, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कहां पे है क्वेश्चन हम? हाँ, 150 नंबर का हो गया। प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त था। अच्छा, कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। 151, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किए थे? वही धर्म चक्र परिवर्तन जो पहला उपदेश। तो पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ। सारनाथ आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती। गौतम बुद्ध पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहां पे? श्रावस्ती में दिए थे। 152, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में है? तो गुजरात में लोथल है। गुजरात में लोथल है। कालीबंगा राजस्थान में, रोपर पंजाब में, बनावली कहां पे? बनावली हो जाएगा। बनावली हो जाएगा आपका कहां पे? बनावली हरियाणा में शायद, देख लीजिएगा एक बार। 153, जैन धर्म के पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। तो 153 का क्या हो गया? जैन धर्म के पहला तीर्थंकर ऋषभदेव। 154, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। 155, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिए थे। 156, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेश है। बुद्ध का उपदेश है। त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक। देखो, बौद्ध धर्म के 3 गो पिटक है। बौद्ध धर्म के 3 गो पिटक है। बौद्ध धर्म के कितने पिटक? तो बौद्ध धर्म के 3 पिटक। एक है सुक्त पिटक, एक है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक। एक और क्या है? बुद्ध के 3 पिटक है, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक। अभी लोग बोले पिटक भूल गए। बौद्ध धर्म के 3 पिटक। बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक। एक और पेन गायब हो गया यार, पढ़ाते पढ़ाते निकल जाता है दिमाग से। सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। याद आ गया, विनय पिटक। 2 और 3, एक हो गया विनय पिटक। तो ये क्या है? ये गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। पिटक, बौद्ध धर्म में 3 गो पिटक है, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। आगे बढ़ जाइए। 157, गौतम बुद्ध ने किस स्तर पर निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण कहने का मतलब मरना। निर्वाण, निर्वाण किसको बोलते हैं? मृत्यु को बोलते हैं। निर्वाण का मतलब मृत्यु होता है। और मृत्यु कहाँ होता है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 158, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? तो स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। गुप्त काल को कहते हैं। और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। और गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। 159 नंबर बोला है कि साक्ष्य दर्शन, हम बोले थे ना कि साक्ष्य दर्शन कौन दिए? कपिल। न्याय दर्शन कौन दिए? गौतम। और योग दर्शन कौन दिए? पतंजलि। तो योग कौन सिखाया? पतंजलि। साक्ष्य दर्शन कपिल मुनि, साक्ष्य दर्शन कपिल मुनि, और योग दर्शन पतंजलि, और न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्राप्त किया था? सिल्क मार्ग याद करो, जब हम रेशम के बोले थे ना, रेशम के अध्ययन को सेरीकल्चर बोलते हैं। रेशम के 4 प्रकार है।
एक कनिष्क था जो रेशम मार्ग पे कब्जा कर लिया था। कनिष्क रेशम मार्ग पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। तो वही तो बोला है कि सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क। कौन किया? कनिष्क किया। 161 निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक अफगानिस्तान पर राज किया, बिहार पर राज किया, कलिंग पर भी राज किया, लेकिन श्रीलंका पर राज नहीं किया। 161 के बाद आइए 162। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। इंडिका के जनक मेगास्थनीज है। 163 ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली। याद करो, ये पहला ही प्रश्न था। वैशाली में। 164 किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र भगवान के लिए किया गया है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया गया है। कितना? इंद्र देवता के लिए किया गया है। और इंद्र भगवान का 250 बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र भगवान का 250 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र भगवान का 250 बार उल्लेख किया गया है। आगे बढ़िए। निम्न से मृतकों का टीला किसे बोलते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या मिला? विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांसे की मूर्ति, सूती वस्त्र का प्रमाण, सब मोहनजोदड़ो। 166 हड़प्पा शहर स्थल लोथल का है? लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात में। 167 भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो भीमबेटका की गुफा भोपाल में है। भीमबेटका की गुफा भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो 167 का पहला, 167 का पहला। 168 भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए, आधुनिक भारत का एक प्रश्न फिर डाल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, महात्मा गांधी। 169 भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली के निर्मित है? तब भुवनेश्वर और पुरी नागर शैली। कौन शैली? नागर शैली। उड़ीसा में जो भुवनेश्वर मंदिर है उड़ीसा में, तो वो नागर शैली। कौन शैली? नागर शैली। 170 अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक है? तो अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख है वो प्रशासन के लिए है। अशोक का जो प्रस्तर अभिलेख है वो प्रशासन के लिए है। 176 जोते हुए खेत, बताए थे जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। अब कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। आगे बढ़ते हैं। 172 निम्नलिखित में कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्तकरण है? इसको देख लीजिएगा। 173 सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहर निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम जो मुहर है ना, वो सेल खड़ी का बना हुआ है। सिंधु घाटी में जो मुहर होता है मारने वाला, वो सेल खड़ी का, सेल खड़ी का है। किसका? सेल खड़ी का है। 174 गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन, वही पहला उपदेश सारनाथ। 175 सूती वस्त्र का साक्ष्य, अब ये ना बोले मोहनजोदड़ो, सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। तो चलिए 175 तक हम लोग कर लिए हैं कवर। बचा हुआ सवाल नेक्स्ट वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। प्राचीन इतिहास का एक और वीडियो लेके आएंगे और हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। बुधवार को टेस्ट होने वाला है आपका और अच्छा नंबर लाइए। हम जैसे पढ़ा रहे हैं, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ डिस्कशन देखते हैं, ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते हैं, तो सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। भरोसा रखो और भरोसा के साथ तैयारी कीजिए। आपका सिलेक्शन इस बार नहीं तो अगली बार होगा, लेकिन होगा, ये गारंटी है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। जब आपके लिए मेहनत किया जा रहा है
तो आपको भी धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने सर के लिए मेहनत करें। आप हमारे इस मेहनत का मजदूरी तो देना पड़ेगा ना। आपसे कोई पैसा लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। आपको हम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है एक विद्यार्थी होने के नाते। अगर आप अपने फर्ज का निर्वहन नहीं करेंगे तो ये कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगता है कि सर हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा हमेशा। तो जब तक के लिए धन्यवाद।